गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात से बहुत दूर गिलगित बल्तिस्तान में एक अनएक्सप्लोर वैली है, दारेल वैली। मैं और मेरे दोस्त नदीम जब दारेल वैली जाने का प्लान कर रहे थे और अपने इस प्लान को दोस्तों के साथ शेयर करने लगे तो हमारे दोस्तों के जहनों में दारेल वैली के बारे में अजीब व गरीब तस्वीर नक्श हुई थी। लगभग दारेल वैली के बारे में ऐसी तस्वीर लेकर हम दारेल वैली पहुंच गए। दारेल वैली में कुछ ऐसा तो मैग्नेटिक फोर्स था कि हम वहां से वापस नहीं जा पाए और हम इस खूबसूरत वैली में 5 दिन रहने लगे। जी अताउल्ला भाई, कैसा लगा कि पहली दफ़ा है कि यूट्यूबर के साथ अपने दारेल में जा रहे हैं, उनको एज ए मेहमान लेके जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और ये कि खुशाइन बात है कि आप नगीर से दारेल आ रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं। यहाँ से अताउल्ला साहब के दोस्तों को हमने खुदा हाफिज़ कहा और हम सीधे निकल पड़े दारेल वैली के लिए। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं गाइस, जहां से हमने दारेल वैली के लिए ट्रेन करना है। कराकरम हाईवे से हम इसी नाले से अंदर जाएंगे और लगभग हमें 1 घंटा लगेगा दारेल वैली के मेन हेडक्वार्टर तक। कराकरम हाईवे से मुड़ने के 25 मिनट बाद दारेल वैली के खूबसूरत नज़ारे हमें दिखने लगे। हम अपने सफ़र को आगे जारी भी रखते रहे और साथ साथ आसपास के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते रहे। फाइनली हम पहुंच गए दारेल वैली। नदीम भाई, क्या ख्याल है? मज़ा आया। जो है हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इसमें इतनी खूबसूरती होगी, उससे कहीं ज़्यादा है। रास्ते में हमने ना कुछ लोगों से मिले, बड़े मुखलिस लोग देखे हमने, बड़े मेहमान नवाज। देख के ही पहचाना कि ये बाहर से कहीं से आए हैं। जी बिल्कुल। कोई चाय का ऑफर करता है, कोई खाने का, इवन कि कोई कहता है कि आप हमारे घर में रहें। तो ये रवैया सबसे पहले देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई और एक ना उनसियत हुई इस गांव में आके। अताउल्ला साहब के घर हम जा रहे हैं, रास्ता ऐसा ही है, ज़िगज़ैग। यहाँ से आगे जो चरवारी जो बनाया गया है, ये इस आगे हमारी ज़मीन है। कितना खूबसूरत है ये दारेल वैली, और वैली से ज़्यादा मुझे खूबसूरत आसपास के पहाड़ लगे मुझे, और पहाड़ों का सब्जा है यहाँ पे। नदीम भाई, क्या ठंडा मौसम है ना? और छलत से थोड़ा माइनर सा 5-10 दिनों का जो है इसमें डिफरेंस और है। पहली दफ़ा देखो इतने दूर वैली में आए हैं, नहीं लगता है कि ये कोई दूसरी जगह है। दूसरी जगह, ऐसा लगता है जैसे अपना गांव है, अपना इलाका है। लोग भी इतने अच्छे, इतने मेहमान नवाज। अताउल्ला साहब के घर में हम आ गए। वाह, अमेजिंग। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, खैरियत है ना? था हमारी तरह यहाँ पे भी नीचे कालीन बिछा के नीचे बैठने का सिस्टम है, कुशन्स, गद्दियाँ, सब कुछ सेम है। गिलगित वाला माहौल है। ये भाई कौन है? भाई कज़न है। दारेल वैली की सबसे ख़ास रिवायत है कि मेहमानों का इसी बर्तन में हाथ धुलवाया जाता है, और वो हाथ भी कौन धुलाएगा? घर का मालिक। ऐसा ही है ना? बहुत शुक्रिया। ये हमारा ट्रेडिशनल है, सब्ज़ी है, और इसी हिसाब से हम एक उसमें ना एक साथ खाते हैं एक बार प्लेट में, इसलिए मैंने आपको ये अपने उस हिसाब से आपको लेके आया हूँ। दारेल वैली में पहुंचते ही हमें मौका मिला दारेल वैली की रिवायती सब्जी खाने का, और इसके बीच में ये देखो, ये देसी घी डाला है, इसको ये मिक्स करेंगे और साथ में ये देसी लस्सी, और उसके साथ ये फ्रेश ऑनियन उसमें है। अपने खेत में ही हम उगाते हैं, ये सारी चीज़ें अपने ही उसमें होते हैं। ये सब्जी वगैरह हम बाजार से नहीं खरीदते हैं, सारी चीज़ें सारी सब्जी अपनी होती है, यही होती है हमारे अपनी।
खाना लाया है सब्ज़ी, एक ही प्लेट, जो एक प्लेट में लाया जो बड़ा सा है। तो ये कि हमारा एक कल्चर है कि हम एक साथ खाते हैं, बड़े प्लेट में मिल के सारे खाते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने आपको एक ही बड़ा एक प्लेट में लाया। हमारा बड़ों का कहना भी ये है कि एक साथ जब खाना खाते हैं उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है। टिश्यू पेपर के बदले में हमें एक कपड़ा मिला जिससे हमने अपने हाथ साफ कर दिए, और यहाँ की ये रिवायत है, कदीमी रिवायत। गाइस खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट, बड़ी मज़े की नींद आई। फाइनली सूरज भी गुरूब हो गया और हमने थोड़ा रेस्ट भी किया। अब हम निकले हैं आगे व्यू पॉइंट। ले जी गाइस हम पहुंच गए व्यू पॉइंट। इस जगह को व्यू पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ये पूरी दरेल वैली का व्यू बनता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? खैरियत है ना? ये सहाफ़ी बरादरी है दारेल वैली की, कि दारेल वैली को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो कुछ आप देखते हैं ना, इन लोगों की रहीन मिन्नत है। बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आके ना। एक ड्रीम हमारा प्लान था, मैं और ये नदीम भाई मेरे दोस्त से हम 3-4 सालों से हम प्रोग्राम को याद दारेल जाएंगे प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, जाके आज हमने कर ही लिए। और बड़ी अमेजिंग जगह देखी मैंने हर लिहाज से, एक आइडियल जगह। और यहाँ रास्ते में ना कुछ विलेजर्स दिखे, मैं स्पेशली रुका हूँ, इनसे ज़रा मिलते हैं। ठीक ठाक है ना? दही खैरियत है ना? सही है ना? इलाका का खूबसूरत, पहाड़ी का खूबसूरत है, तो सुकून माहौल ये दारेल वैली में मैंने कल्चर जो देखा ना, बड़ा अमेजिंग, बड़ा रिच कल्चर है। आपस में मिलजुल के रहने का एक कल्चर देखा। यहाँ लोग दिन को सुबह के टाइम पे कामकाज करते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद इन खूबसूरत मनाजिर के सामने इस तरह इकट्ठे होके आपस में गपशप करके और प्यार और मोहब्बत के साथ इस तरह से अपना टाइम पास करते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और जब आप बाहर से आएंगे ना, इनको पता चलता है, आपके लिबास, आपके चाल डाल से अंदाज़ा होता है कि ये बाहर से मेहमान है। तो आपका चाय का पूछेंगे, खाने का पूछेंगे, इवन कि आपको घर इनवाइट करेंगे कि आप हमारे घर में आके रहें। मैं नगर से हूँ, नगर है। इन बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद मैंने इनको खुदाफिज कहा। हमारी वीडियोस कब से देखते हैं? तकरीबन साल हो गया। 1 साल से देख रहे हैं। कैसी लग रही है? जब ये आप लाहौर गए थे फैमिली लेके, जी अपने दोस्त के पास, हाँ, वो भी देखा था। सही। फिर हुंजा की तरफ निकले थे, जी। तो वो भी देखा था। तो गाइस ये ताज खान साहब मेरे सब्सक्राइबर, बड़े खुलूस से इन्होंने ऑफ़र किया बोतल का, जूस का, तो अब हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनकी ऑफ़र हम एक्सेप्ट करेंगे। दुकान पे बैठ के जूस पियेंगे, थोड़ा सा टाइम इनके साथ गुजारेंगे। ठीक ठाक हाजी साहब, ठीक ठाक है ना? खैरियत है ना? शनाख्त है, मैं शनाख्त चौकोन चौधरी राजा चौधरी आने आने दरले जो कि तंग बनो बेचा देखो, खूबसूरती पहाड़, असली पहाड़ों में जाना, जंगल में शदे ग्रीनरी और खूबसूरत भी है। ताज खान भाई आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे, ठीक है? 2-3 दिन है, तफसीलन बैठेंगे। इम्तियाज़ भाई और उसके दोस्तों के साथ हम बिलाकर होटल में बैठ के चाय पी ली और आज के दिन का अख्ताम यहीं पर हुआ।